अस्सलामुअलैकुम नादरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ अमान में रखा होगा। नादरीन, एक रात ऐसी थी पाकिस्तान में ना, पूरी मेरा पाकिस्तानी कम्युनिटी जिनको पता लगा कि मुल्क आज़ाद हो गया है, रेडियो के ऊपर जो है ना लोग ख़बर सुनने के लिए जो है ना 10-10 किलोमीटर तक पैदल गए हैं। किसी होटल चौराहे के ऊपर गए जहाँ पर ये रेडियो वगैरह चलते थे। उस रेडियो भी जो है ना बड़ी एक नायाब चीज़ हुआ करती थी ना। रेडियो पाकिस्तान के ऊपर जब ये अनाउंस किया गया ना कि हम आज़ाद हैं और पाकिस्तान जो है ना ये डायरेक्ट जो नशरियात है ये पाकिस्तान टेलीविज़न से जो है कास्ट की जा रही हैं, आप यकीन कीजिएगा लोगों ने जो है ना धमालें डाली, लोगों ने भंगड़े डाले, लोगों ने एक अपने रहने के लिए अलहदा मुल्क मिलने पर जो है ना खुशी का वो इजहार किया कि शायद मैं आपको अल्फाज में बयान ना कर सकूँ। अब उसके बाद पार्टीशन हुई और उस वक्त आपको पता है कि जो जंगो जदल हुए हैं ना या जो मामलात हुए हैं, जिस तरह लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए हैं, ये वो यानी कि अगर आप देखना चाहते हैं ना तो आप मेरे कहने पे फ्रीडम म्यूज़ियम जो बना हुआ है फोर्ट्रेस स्टेडियम, वहाँ पे जाएं। उन्होंने वहाँ पर जो है ना आज़ादी ट्रेन के नाम से जो एक मुजस्मे सारे रख के ना उन्होंने एक ट्रेन बनाई हुई है। आप उस ट्रेन को देखें कि जो पाकिस्तानियों को जो है ना इंडिया से लेकर पाकिस्तान आ रही थी, उसके अंदर किस तरह से जो है मुसलमान जो है पाकिस्तान में रहने वाले जो ख्वाहिशमंद थे कि हमारा अलहदा जो है ना कंट्री या मुल्क हो, तो वो लोग किस तरह अपनी साइकिलें हुक्के अपने बच्चों को जो है, यानी उस आज़ादी ट्रेन को देखने के बाद जो है ना आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कोई आसान काम नहीं था। खैर पाकिस्तान मारदे वजूद में आ गया। उसके बाद जो है ना आपको पता है किसी भी मुल्क को कंट्रोल करने के लिए एक निज़ाम चाहिए। निज़ाम बनते बनते कुछ टाइम लग गया होगा। 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, तो ये खींच के अगर आप इसको 55 तक ले जाए ना तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। पुलिस का निज़ाम जो है वो बनना शुरू हो गया। उस वक्त जो था ना ये कानून फॉलो किया गया गोरे के कानून का, यानी कि जो यहाँ पे पहले गोरा हुकूमत करता था, यहाँ पे एक होता था वाइसराय, वो डायरेक्ट जो है मलका को जो है सारे मामला के बारे में बताया करता था। तो वो वाइसराय जो था ना उसको या उसकी रवायात या कानून को फॉलो करके ना पुलिस का निज़ाम जो है इसको तरतीब दिया गया। अब आप देखें कि ज़ाहिर है कि एक नया मुल्क था, वहाँ पर पुलिस का निज़ाम, डिसिप्लिन, FIR का अंदराज, ज़िमनी है, ये सारा ये सब हर चीज़ जो है ना ये एक आपको पता है कि वो स्टार्ट में तो कितनी कबाहत या कितनी मुश्किलात का जो है ना उन अफसरान को या उन मुलाजमीन को सामना करना पड़ा होगा, शायद आपकी सोच भी वहाँ पर ना जा सके। खैर अखबारात का जो है वो ये हाल था कि जो इक्का दुक्का कोई अखबार पुराने थे, मशरिक, अमरोज़, इस टाइप के जो अखबार थे ना वो हाथों से लिखे जाते थे, यानी कि ख़बर का पहले कलेक्ट करना, फिर उसके बाद उसको लिखना, फिर उसके बाद जो है ना उसका प्रिंटिंग का एक बड़ा लोकल सा प्रोसेस होता था, उसमें जो गुजार के सुबह जो है ना हाथ के लिखे हुए अखबार लोग पढ़ते थे। अब उस वक्त टेलीविज़न का तो कोई दौर ही नहीं था। जिसके पास टेलीविज़न होता वो एक नायाब घर देखा जाता था ना, लोग उसको बड़ी कदर व कीमत की नज़र से देखते थे कि इस घर के अंदर टेलीविज़न है। वक्त जो है उसका पहिया घूमता रहा और हम लोग जो है ना इस पाकिस्तान, इस लाहौर शहर जिसको कहा जाता है कि ज़िंदा दिलाने लाहौर, अब इन लोगों के साथ ये रवायत बाहर जो सिख आते हैं, यात्री जो अपने यहाँ पे गुरुद्वारे में आते हैं, तो वो इस अकीदत और रज़म के साथ आते हैं कि लाहौरिये जो है ना बड़े ज़िंदा दिल होते हैं। अब ये जो कहानी है ना आज आपको मैं सुनाने लगा ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि पता नहीं कितनी किस्तों की होगी, लेकिन कोशिश ये करूँगा हर चीज़ जो है ना पूर्ण नतार के आपको सामने मैं रख दूँ। मैंने क्राइम की स्टोरीज़ की, कई ऐसी चीज़ें, ऐसे करैक्टर आपको सामने रखे। आज उन सब को जो है ना मैं एक जो है सुई धागे में से निकालने लगा। ये प्रोग्राम इतना कुछ ज़बरदस्त होगा कि चल के जो है ना इसमें बेहतर से बेहतर इसको मैं करता जाऊँगा और मैं आपको बताऊँगा और अपनी नेशन को ये बताने की या बावर करवाने की कोशिश करूँगा कि हम लोग किन मुश्किलात से निकल कर आज जो है ना इस लाहौर शहर में जो अपनी लाइफ या अपना टाइम गुजार रहे हैं। अब नाज़रीन ये जो था ना सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब उस वक्त जो थे ना 60 की दहाई में या 65 की दहाई में जो पुलिस अफसरान जिनको भर्ती किया गया, लाहौर शहर के अंदर ना तकरीबन 2 SP थे और 4 DSP थे जो पूरे लाहौर शहर का जो है ना टास्क संभाले हुए थे। आबादी बहुत कम थी, टांगों के ऊपर रेड किए जाते थे और मेरा ख्याल है एक सर्कल या डिवीज़न के अंदर शायद एक जीप हो, वो तरपाल वाली जो पहाड़ों में चलती है, वो एक जीप होती थी। अगर वो कहीं निकली है बाइट तो उसके आने का वेट हो रहा है। कोई ऐसा टेली कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं होता था या कोई वायरलेस सिस्टम भी नहीं होता था कि जिसके तहत आप उस बंदे को जो है ना फौरी तौर पे बुला लेंगे आपने रेड पे जाना है।
तो टांगों पे पुलिस जो है ना रेड किया करती थी। उस वक्त जो जेल के मुलजमान थे, आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि वो दिखाते हैं, वो ऐसे नहीं दिखा देते, ऐसे होता था। वो टांगों के ऊपर जो है ना उनको मुलजमान को जो है ना भरकर जो है कचहरी, ज़िला कचहरी लाकर पेश करते थे। सेशन कोर्ट में उनकी डेटें पड़ती थी और उन्हीं टांगों के ऊपर वो लोग वापस चले जाया करते थे। जेलें जो हैं, इनका निज़ाम इस्टेब्लिश हो रहा था जेलों के अंदर, किस तरह से इन्होंने गोरे को ये फॉलो कर रहे थे। और ये जेलें उसी टाइम की बनी हैं, ये उसी दौर की बनी। कैंप जेल और कोटलाखपत जेल हैं, ये आज़ादी से पहले की बनी हुई जेलें हैं। और वहाँ पे जो है ना करैक्टर चेंज कर दिए गए, लेकिन सिस्टम जो है ना वही राइज, यानी आज तक जेलों के अंदर पथरा चल रहा है। अभी आप लोग बताएं कि पथरा आपने कभी सुना है? पथरा क्या होता है? ये एक मुलाजिम जो है ना चलता चलता कोर्ट मौके के साथ उसको वॉच करने का इन्होंने तरीका क्या गोरे ने रखा हुआ था। ये पथरा चलाते थे। एक कांस्टेबल ने अपनी ड्यूटी बुर्ज से दूसरे बुर्ज पे जाना है पैदल, उसने जाके अगले को पथरा दे देना, उसने लेके आगे निकल जाना है। सब अच्छे का लोगों को नहीं पता। आप बताइएगा, सब अच्छे का आपको पता है? ये सारा सिस्टम जेलों के अंदर जो है ना गोरे को फॉलो करके जो है ना इसको अडॉप्ट किया गया। अब नाज़रीन, ये जो दौर था ना, ज़ाहिर है कि 60-65 की दहाई में पुलिस जो है वो भी अपना जो है काम से शुरू कर दिया हुआ था। उस दौर में 65 से 70 का जो दौर था ना, ये पुरअमन पाकिस्तान था। यानी लाहौर, पंजाब, यहाँ पर कोई कत्ल व गारत का ऐसा वाक़या नहीं सुना गया, ना कोई रिपोर्ट किया गया। शायद अगर कोई इक्का दुक्का कोई कत्ल या कोई इस तरह का काम हुआ हो तो वो मेरे नॉलेज में नहीं है। अब 70 से जो 80 का दौर था ना, 10 साल, इन 10 सालों के अंदर जो है ना मुख्तलिफ जो है ना ख़ानदान जो माइग्रेट करके, हिजरत करके पाकिस्तान आए हैं। आप लोगों को एक चीज़ मैं बताता हूँ, बड़े बावसूख से रहे थे। ये जो ज़मीनें हैं ना, ये किसी के बाप की नहीं हैं। यहाँ पर किसी को नहीं पता कौन पहले रहता था ना। आप गलियों के नाम देख ले, खन्ना स्ट्रीट, मित्रा स्ट्रीट, ये जैन मंदिर, ये सारे ये सिखों, ये वही यानी वाइस राय का दौर जो था ना, जिस वक्त ये बरसगीर पाक हो सब एक होता था। तो ये उस टाइम की सारी बातें, वो राइज कवानीन, उन्हीं चीज़ को फॉलो करके जो है ना, उन्हीं सारे मामला को देख कर जो है ना ये सारे कवानीन और सारा कुछ बनाया गया। अब नाज़रीन, ये दौर जो था ना, इस वक्त टीवी के ऊपर गाने चलते थे और ये यानी टीवी के ऊपर बहुत कम, खैर रेडियो के ऊपर मैंने ये गाने सुने हुए हैं। बांट रहा था खुदा जब सारे जहाँ की नेमतें अपने खुदा से मांग ली, मैंने तेरी वफा सनम, प्यार कभी करना ना कम, मर जाएगी तेरी आशी। वो यानी इस तरह के जो गाने थे ना, नूर जहाँ के, नाहिद अख्तर के, ये बड़े अरूज पर होते थे। ये 70 और 80 की दहाई आपको बता रहा हूँ। सिनेमा में जो है यानी सिनेमे बन गए थे, सिनेमा के अंदर लोगों ने अपना बड़ा रुझान कर लिया और जो बंदा फिल्म देखता ना, बहुत बड़ी उसकी अयाशी होती थी। ये उस दौर की बात आपको मैं सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वहाँ पे लाहौर शहर के अंदर जो है ना, इस अमन को नज़र किसकी लगी और ये किस तरह जो है ना जराइम की छींट इस शहर के ऊपर पड़ती है और वो आहिस्ता आहिस्ता वो जिस तरह एक गंदी छींट सारे शहर को, तालाब को गंदा कर देती है। इसी तरह लाहौर शहर के साथ हुआ है। पुलिस अफसरान जो थे वो लाहौर से बाहर के थे, वो ज़्यादातर लाहौरिये नहीं होते थे, यानी उनकी रिहाइशें लाहौर में नहीं थी। इन पुलिस अफसरान ने जो है लाहौर का जब टास्क लिया तो लाहौर शहर जो था ना, ये शुरू से ही लाहौर को एक अल्लाह ताला ने एक ऐसी, ये दाता की नगरी कहलाती है और ये बड़ा लंगर यहाँ पे 24 घंटे चलता है। यानी कि समझ लें कि क़यामत आ जाएगी उसी दिन दादा दरबार का लंगर जिस वक्त आपको नहीं मिलेगा। 24 घंटे की दाता की नगरी कहलाती है। और वैसे इसको लाहौर शहर को जो रब की रखे हैं, हमेशा रब भी इसको जो है बड़े बड़े जंजालों से निकाल देता है। और आज भी लाहौर के साथ वही, यानी लोग आज भी कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर। हालांकि लाहौरिये जो इनके बड़े बड़े पापड़ भी इन्होंने बेले हुए हैं। खैर बार मैं ट्रैक से हट जाऊँगा। अब नाज़रीन, में जो पुलिस अफसरान थे ना, ये आपको मैंने एक प्रोग्राम किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि मामा मुद्दा वो जो हीरा मंडी के अंदर बड़ा एक नाम नहाद इंसान था और सियासतदानों के साथ उसके बहुत गहरे ताल्लुकात थे, मरासम थे, बड़े ऊपर तक उसकी पहुँच थी। वो बंदा एक बात कहा गया था, उसको ज़ियाउल हक साहब के दौर के अंदर ना उसको एक लेटर जारी होता है कि भाई तुम हीरा मंडी जो है ना इसको बंद कर दो और ये गंदगी जो है इसको ख़त्म कर दो, वरना तुम्हारे ख़िलाफ़ जो है ना सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये ज़ियाउल हक का दौर था, इस्लामी कवानीन का नफाज हो रहा था। और आपको बताया ज़ियाउल हक साहब जो थे वो बड़े मजहबी जहनीत रखने वाले प्रेजिडेंट थे ना। तो मामा मुद्दा ने जो है ना उन अफसरान को जिन्होंने लेटर भेजा था, उनको ये पैगाम भेजा था कि पहले अपनी बच्चियों को या अपनी जो आपकी यहाँ पे जो औलादें ये परवरिश पा रही हैं इसी हीरा मंडी के अंदर, इसी गंद की दुनिया के अंदर, इनको ले जाएं तो फिर उसके बाद जो हम हीरा मंडी को जो है बंद कर दें। और अगर आपने इसको बंद किया तो पूरे शहर के अंदर फैल देगी। और आज देख लें वही हाल हुआ है। खैर, ये मैं आपको बात इसलिए बता रहा था कि उन पुलिस अफसरान ने जो है ना हीरा मंडी के अंदर माशके स्टार्ट कर दिए। अब जब आप इश्क करोगे या ड्यूटी के दौरान या आप जो है इस तरह के माशके लड़ाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपकी तवज्जो जो है ना करप्शन की तरफ हो जाएगी। इन लोगों ने जो है ना डेरेदारों को जो इनको फैसिलिटेट करते थे, उनमें नाम आपको मैं बताता हूँ ऐसे तरतीब के साथ ना, चंद ऐसे घराने थे
जो पूरे यानी पुलिस कितनी थी, 2-3 एसपी होते थे और 4 डीएसपी जो पूरे लाहौर का टास्क भी उनके पास था। 70s की बात आपको बता रहा हूँ। जो पुलिस अफसरान जो देख रहे होंगे मेरा प्रोग्राम नीचे तस्दीक करेंगे इस बात की कि मैं आपको बातें बिल्कुल रियलिटी पे कर रहा हूँ। उन अफसरान के जहन में ये बात होती थी कि लाहौर में अगर हमारा कोई बाहर से जहाँ के वो रिहायशी थे को मिलने के लिए आए ना, तो वो डेफिनेटली बंदा कहता था कि मैंने टकसाली गेट या हीरा मंडी देखनी है। तो ये लोग अपनी हजारादारी दिखाने के लिए ना कहीं पे भी लगे होते थे ना, अपना असर और रसूख वहाँ पे ज़रूर रखते थे। और इन्हीं जो है ना मुलाकातों के सिलसिले में ये इमाम महमूद ने बात की थी कि पहले अपनी बच्चियों को ले जाएं। यानी कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बहुत बड़े बड़े सियासतदान, बहुत बड़े बड़े पुलिस अफसरान और बड़े ताकतवर अफराद वो जो है ना इन रक्कासाओं के घरों का जो है मुँह कर लेते थे। अब नाज़रीन यहाँ से जो है ना आप देखें कि करप्शन जो है लाहौर शहर में स्टार्ट हो जाती है जब पुलिस वाले अपने इलीगल बेनिफिट्स के लिए रक्कासाओं को जो है ना बिस्तर के अंदर घुसते हैं। उनके बिस्तर को गर्म करने के लिए जो है ना अपनी जो नाजेबा जो समझने की उनकी जो होती हैं ख्वाहिशात, उनको पूरा करने के लिए जो है ना वो वहाँ पे जाना उनकी मजबूरी बन जाती थी। अब इस दौर में क्या होता है, सारी जो बदमाशी लाहौर शहर की है ना, इसके बारे में आपको बताऊँगा। दुश्मनियाँ लाहौर की 2-3 बहुत बड़ी हुई हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कहाँ कहाँ थी ना, लेकिन पहले मैं अंदरून शहर, क्योंकि जब लाहौर शहर का नाम आता है ना तो अंदरून शहर फौरी तौर पे बंदे के जहन में आ जाता है।